ईरान जंग में ट्रंप को नहीं बताई गई सच्चाई। जो बातें ट्रंप को अच्छी लगे वो ही उन्हें बताई। अमेरिका के हुए नुकसान पर अंधेरे में है ट्रंप। जेडी वेंस ने पेंटागन से किया सवाल, सच सच बताएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ही देश में धोखा मिल रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री सवालों में है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि ट्रंप को अंधेरे में रखा जा रहा है, उन्हें सच्चाई नहीं बताई जा रही और जो कुछ ट्रंप को बताया जा रहा है ट्रंप उसे दुनिया को नहीं बता रही है। भारत और पाकिस्तान की जंग में कितने विमान गिराए गए उसकी गिनती ट्रंप बता रहे थे। वो बात अलग है कि हर दिन ये गिनती बढ़ रही थी। शुरुआत 5 से हुई, बाद में 6, फिर 7 और आखिर में 11 तक पहुंच गई। लेकिन जब ट्रंप से ही सवाल ईरान जंग को लेकर किया गया तब वो सवालों से कन्नी काटने लगे। ये बताने को तैयार नहीं हुए कि ईरान ने कितने अमेरिकी विमान मार गिराए हैं और जंग में अमेरिका के कितने हथियार बर्बाद हो गए हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि ट्रंप को खुद ही नहीं पता कि अमेरिका के शस्त्र भंडार की हालत क्या है। और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि आज अगर अमेरिका और चीन के बीच जंग हो जाती है तब ये जंग बहुत लंबी नहीं चलेगी। अमेरिका कुछ ही दिन में चीन के सामने सरेंडर कर देगा, क्योंकि अमेरिका के पास बड़ी जंग लड़ने लायक हथियार ही नहीं बचे हैं। और यही कारण है कि दुनिया ट्रंप पर तंज कस रही है कि ईरान बार बार अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है और ट्रंप अपमान के घूंट पीकर शांत रह जाते हैं। ईरान को बार बार धमकी जरूर दे रही है लेकिन कोई कदम नहीं उठा पा रही है। वहीं ईरान खुलकर बोल रहा है कि हम दुनिया को अमेरिका को हराने का हुनर बताएंगे। यानी ईरान ने जंग में अपनी जीत का ऐलान कर दिया है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि क्या अमेरिका जंग लड़ने की स्थिति में नहीं बचा है। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो सच्चाई सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। अमेरिका अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है और उसकी तबाही को लेकर अधिकारी ट्रंप को जानकारी नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रपति से अमेरिका के हालात छिपाए जा रहे हैं। ट्रंप को बताया ही नहीं जा रहा है कि जंग में अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिकी समाचार वेबसाइट द अटलांटिक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वेंस ने कई बार पेंटागन से युद्ध की स्थिति और हथियारों के स्टॉक को लेकर साफ साफ जानकारी मांगी है। उन्होंने इस मुद्दे पर सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की है। हालांकि वेंस ने खुलकर किसी पर गलत जानकारी देने का आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनके सवालों ने अमेरिका के अंदर हलचल जरूर बढ़ा दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिकी रक्षा विभाग शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दे रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन लगातार कह रहे हैं कि जंग में अमेरिकी सेना ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमने ईरान की वायुसेना, नौसेना और रक्षा ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका के हथियारों का भंडार अभी भी भरपूर है। लेकिन बंद कमरों में होने वाली बैठकों वेंस के सवालों का जवाब रक्षा मंत्रालय नहीं दे पा रहा है। वेंस ने पीट हेगसेथ से सीधा सवाल कर दिया कि क्या ट्रंप को युद्ध की जो बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई जा रही है वो सच में सही है या नहीं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से वेंस ने युद्ध से जुड़ी जानकारी की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत में ये चिंता भी जताई कि कुछ खास मिसाइल सिस्टम की उपलब्धता कम हो सकती है। अगर हथियारों का स्टॉक कम हो गया तो भविष्य में चीन, नॉर्थ कोरिया या रूस के साथ किसी टकराव में अमेरिका को मुश्किल हो सकती है। उन्होंने सीधे तौर पर पीट हेगसेथ या डैन केन पर राष्ट्रपति को गुमराह करने का आरोप नहीं लगाया है। सार्वजनिक रूप से हेगसेथ की तारीफ की है और कहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन बंद कमरों में जो बैठकें हो रही हैं उसमें वेंस और हेगसेथ आमने सामने हैं। वेंस बेहद तीखे सवाल कर रही हैं। वेंस के करीबियों का कहना है कि हेगसेथ युद्ध में अमेरिका की स्थिति को इतना अच्छा दिखा रही हैं कि सभी लोग भ्रम में पड़ रहे हैं, क्योंकि जो खबरें पश्चिम एशिया से आ रही हैं और जो हेगसेथ बता रही हैं वो पूरी तरह से अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अटलांटिक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रक्षा मंत्री वही बोल रहे हैं जो ट्रंप सुनना चाहते हैं। हेगसेथ की ब्रीफिंग अक्सर सुबह 8 बजे होती है। ये वो समय होता है जब ट्रंप फॉक्स न्यूज देखते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हेगसेथ की ब्रीफिंग के बाद ट्रंप का दिन शुरू होता है। वेंस की परेशानी का कारण वो तमाम रिपोर्ट है जो अमेरिकी सेना के हथियारों की स्थिति को लेकर सामने आ रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का शस्त्र भंडार ही कम नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका के पास जो हथियार है उनकी काबिलियत भी सवालों में है।
अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम असल में उतना मजबूत नहीं है जितना समझा जाता था। ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना मान रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर यानी पेंटागन के अधिकारियों ने माना है कि ये सिस्टम बड़े हमलों, खासकर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बचाने में लगभग नाकाम है। अमेरिका के सीनियर रक्षा और सैन्य अधिकारियों ने 2027 के बजट को लेकर संसद के सामने गवाही दी, जिसमें उन्होंने बताया कि चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे के कारण एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। दुश्मन देश अब नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, जिनमें हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती हैं। और अब युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ सीनेट की आर्म्ड सर्विस सब कमेटी के सामने पेश होने वाले हैं, जो अमेरिकी सेना को ताकत देने के लिए $1.5 ट्रिलियन के बजट की मांग करने वाले हैं। दरअसल ईरान जंग में अमेरिका की जग हसाई हो रही है। ईरान तो अब अमेरिका पर तंज कसते हुए यहां तक कह रहा है कि अब वो पूरी दुनिया को बताएगा कि अमेरिका को कैसे जंग में हराया जा सकता है। अमेरिका के सामने बेहद कमजोर माने जाने वाली ईरानी सेना ने कैसे अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। अगर रूस या चीन जैसा देश अमेरिका से भिड़े तो वो आसानी से अमेरिका को हरा सकता है। खासतौर पर चीन को लेकर अब अमेरिका के अंदर से ही चेतावनी मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना की तरफ से ही ये संकेत दिए जा रहे हैं कि चीन तेजी से हथियारों की होड़ में अमेरिका के करीब आ रहा है। और ईरान जंग के बाद यहां तक दावा किया जा रहा है कि उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में अगर जंग होती है तब अमेरिका चीन के सामने ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। वैसे चीन अमेरिका से सीधी जंग नहीं लड़ेगा, लेकिन वो ताइवान पर हमला जरूर कर सकता है। और अब अमेरिका इस स्थिति में नहीं दिख रहा है कि वो ताइवान की मदद कर सके, क्योंकि इस वक्त खुद अमेरिका को मदद की जरूरत पड़ सकती है अगर ईरान के साथ जंग फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें ट्रंप के लिए ये फैसला लेना बेहद मुश्किल है। फिलहाल अमेरिका अंदर से खोखला हो चुका है। ईरान जंग ने उसकी पोल खोल दी है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान की सेना को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया, अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, उससे ट्रंप के दावे खुद ही सवालों में हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के हथियार के भंडारों को लेकर आने वाली रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। रही सही कसर अमेरिकी हथियारों की क्वालिटी ने खोल दी है। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ईरान जंग में अमेरिका को जो नुकसान हुआ, क्या उसे भी छुपाया गया है। वैसे भी अमेरिकी मीडिया में ही ये सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप अमेरिकी पक्ष को हुए नुकसान के आंकड़े नहीं बता रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।